हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कौन से भी संकट के परिस्थिति में जो डगमगता नहीं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से हारकर रोते नहीं बैठता, वह महान कहलाता है। और जब संकट आता है, परिस्थिति समस्या भरी आती है, तो हनुमान उससे हमें छुड़ाते हैं। इस चौपाई का अर्थ है। लेकिन क्या हम हनुमान के सच्चे भक्त हैं? क्या मन से, कर्म से, वचन से हम उससे जुड़े हुए हैं? हनुमान से जुड़ने का मतलब श्री राम से जुड़ना, क्योंकि हनुमान श्री राम से जुड़े। और जब हम हनुमान का स्मरण करते हैं तो हनुमान श्री राम का स्मरण करते हैं। मद भक्ता नांचये भक्ता समय प्रियतमा मता। मेरे भक्तों के जो भक्त है वो मुझे अधिक प्रिय है, ऐसा कहा गया। हम हनुमान के भक्त है, हनुमान राम के भक्त है, तो अल्टीमेटली हम श्री राम के ही भक्त हैं। अभी भक्ति में कुछ स्टेप्स है, पायदान है, लेकिन उससे जुड़े रहने का प्रयास करने वाला, यानी शुरुआत करने वाला, और जो जुड़ गया है, उन सभी को भक्त कहा जाता है। यानी जुड़ने की शुरुआत, केवल प्रयास कर रहा है, फिर भी वो भक्त है, और जो जुड़ गया है वो भी भक्त है। योगी में भी ऐसा कहा जाता है। योगी भी जब शुरुआत में जो योग करने वाला है वो भी योगी है, और जो आरूढ़ हो गया है, योगारूढ़, वो भी योगी है। तो इस प्रकार हम शुरुआत करने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं, तो हम भी भक्त है, और जो जुड़ गए हैं वो भी भक्त है। संत तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि जैसे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सभी ने सुना है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने जब 1979 में पहला परीक्षण किया, SLV-3, उसका परीक्षण किया और वो फेल गया, बंगाल के सागर में गिर गया। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम के जो बॉस थे, उनका नाम है सतीश धवन। उन्होंने अपने पर जिम्मेदारी ली। जब अपयश मिला है, तब 1920 में जन्मे सतीश धवन
वे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई बात नहीं है, बहुत सारा करोड़ों का खर्चा हो गया था, वो पूरा पानी में चला गया, लेकिन हार नहीं मानी। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सतीश धवन वे हनुमान बनकर खड़े हो गए। संकट की परिस्थिति में हम खड़े रहे एक दूसरे के साथ, तो हम हनुमान का रोल निभाते हैं। जब आगे जाकर के वह सफल परीक्षण किया तो सतीश धवन जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को स्टेज पर भेजा कि आपकी मेहनत के कारण हुआ। जैसे जांबुवान ने हनुमान को जगाया और हनुमान ने बाकी वानरों को जगाया, वैसे हमारे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में भी आधार देने वाले, संकट की स्थिति में खड़े रहने वाले ऐसे व्यक्ति महापुरुष हो गए। उनको भी याद करेंगे तो हनुमान केवल हनुमान यानी जैसे दिखते हैं वही हमारे लिए आएंगे ऐसा नहीं है। हम मन से, कर्म से, वचन से क्या उनसे जुड़े हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जुड़े हैं, वे मन से जुड़े हैं कि मुझे भारत माता के लिए कार्य करना है। मन में वही, रात दिन वही है। वे अमेरिका में जब चले गए तब उन्होंने ऑफर दिया, आप नासा में आ जाओ, हम आपको पूरा विभाग देंगे। तो अब्दुल कलाम जी ने तो देख लिया क्या क्या कैसा चल रहा है, और मन में सोचा कि ये मैं भारत में खड़ा करके रहूंगा, और वो मिसाइल मैन बन गए। वह मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी उनका और गीता का अच्छा संबंध था, अभ्यास था। वे मनुष्य के लेवल पर सभी के साथ व्यवहार करते थे और भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया है। यह हनुमान जैसा कार्य है। हनुमान श्री राम के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, राम का गौरव बढ़ाते हैं, राम के राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाते हैं, अयोध्या का गौरव बढ़ाते हैं। हमारा जीवन भी अपने राष्ट्र का गौरव, अपने भारत माता का गौरव बढ़ाए तो हम भी हनुमान का कार्य करेंगे। लेकिन क्या हम मन से, कर्म से और वचन से जुड़े हैं? मन से जुड़ने का मतलब क्या है? हम सब समझो राम कार्य में जुड़ना चाहते हैं। अखिलेश ने एक दिन पूछा था, राम कार्य में कैसे जुड़ जाए, कैसे राम से हम मिले? तो ये तीन बातें हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हमारे मन से, बुद्धि से, काया से, वचन से, इंद्रियों से जुड़ जाओ। किसके लिए जुड़ जाओ? ये जो जीवन है वो हमारे लिए जो भी साथ मिला है, जो भी वातावरण मिला है, जो भी साथीदार मिले हैं, वो भगवान ने, श्री राम ने दिए हुए, और उनके साथ रहकर भगवान ने मुझे ये क्रीड़ांगन दिया है, ग्राउंड दिया है।
कि मैं मेरा जीवन हनुमान जैसा बनाऊं। हनुमान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। वे वानरों के प्रमुख थे। वानर तो मालूम है कैसे चंचल होते हैं, लेकिन उन्होंने श्री राम के कार्य को पकड़ा, श्री राम के मन को पकड़ा, श्री राम के वचन को पकड़ा है। मन श्री राम से जोड़ देना, इसका मतलब मन में विकल्प आते हैं, संकल्प आते हैं, मन मनन करता है, तो उसी के बारे में हमारे जीवन में संकल्प हो जाए, जो भी विचार आ जाए उन्हीं के आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? जो क्रिकेट को ज्यादा चाहता है ना, उसको क्रिकेट ही ध्यान में आता है। जो फुटबॉल को ज्यादा चाहता है, उसको फुटबॉल ही ध्यान में आता है। जो मल्लखांब को ध्यान में रखता है, उसको रात दिन मल्लखांब भी ध्यान में आता है। हमारा मन किसको पकड़ कर रखता है, ये बड़ी बात है। मैं अपने जीवन में ऐसा जरूर करूं, जो भी भौतिक बातें हैं, मल्लखांब है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी हम अपने जीवन में करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मेरा जीवन, मेरा फुटबॉल, मेरा मल्लखांब, मेरा खेल, ये मेरे राष्ट्र के लिए हो, मेरी माता के लिए हो, मेरे श्री राम के लिए हो, मेरे हनुमान के लिए हो। यानी हमने जो भी कार्य किया छोड़ा नहीं, लेकिन उसको किधर जोड़ दिया? हनुमान से जोड़ दिया, श्री राम से जोड़ दिया। कर्म, कोई भी कर्म हल्का नहीं होता, और जब मन जोड़ देते हैं तो हमारा कर्म भी जुड़ जाता है, क्योंकि मन में जो चलता है वही हमारे शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होते रहता है, और हमारे वाणी में भी वही आता है। पहले तो ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हम पहले विचार आता है, फिर उच्चार होता है। पहले तो विचार आता है ना मन में, बुद्धि में। तो विचार आते समय मुझे जो भी विचार आया, वह क्या सही विचार आया, सत्य विचार आया? अगर सत्य है तो किसके आधार से मैं उसको सत्य मानूं? थोड़ा पूछो अपने आप से। जब हम अपने आप से पूछते हैं तो उसका सही उत्तर ढूंढने में हमें मदद मिलती है। तो हमारे मन में पहले विचार आया, बाद में वाणी से उसका उच्चार भी किया। अगर वह शुभ विचार है तो उसका उच्चार कर लो। कभी कभी गलत भी विचार आते हैं तो उसको बस वही छोड़ दो। जो अच्छे विचार आ गए उसको बोल दो, उसका उच्चार करो। और इसलिए शंख ध्वनि है, इसलिए नाद है, इसलिए उच्चार है। और विचारों के साथ जब उच्चार होता है तो हमारा आचार भी बदलने लगता है। विचार, उच्चार और आचार, यानी हमारा जो भी मन है, बुद्धि है, वाणी है और हमारा कर्म है, आचार है, वह एक जैसा होना चाहिए। हमने जो भी विचार किया, सच्चा विचार किया, हमारे वाणी से जो भी उच्चारा, उसमें और हमारे मन में कोई बदलाव नहीं है। मन बुद्धि में, अंतःकरण में जो भी विचार आया, सत्य विचार आया, उसको वाणी से बोला। अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ बोल रहे, और कर तीसरा ही कुछ कर रहे। ऐसा अगर है तो उसको चालबाज बोलते हैं। ऐसा जीवन यह हनुमान को अच्छा नहीं लगता। हनुमान संकट से तब छुड़ाते हैं, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ध्येय पर जो हमारा
फोकस है, यानी मन से, कर्म से, वचन से हमारा पूरा फोकस ऊंचे ध्येय पर हो, जो श्री राम ने हमें दिया है। श्री राम क्या ध्येय देते? श्री राम को क्या चाहिए था? उन्होंने वनवास स्वीकारा, क्या चाहिए था उनको? अपना धर्म चाहिए था, अपने माता पिता से जो भी नाता है वो चाहिए था, उनसे प्रेम कभी दूर ना हो जाए, ये उनको चाहिए था। प्रेम का सच्चा रूप बरकरार रहे, धर्म का सच्चा रूप जिंदा रहे, इसके लिए उन्होंने वनवास स्वीकारा है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी स्वीकारा है, राजा बनने के लिए नहीं स्वीकारा। राजा तो बस उसी समय बन जाते जब कई को नकार देते। मैं नहीं मानता तेरा। दशरथ खुद अपने पिता कहते कि मुझे जेल में डाल दो, मेरी मति भ्रमित हो गई, मैंने वचन दे डाला अपनी पत्नी को, लेकिन तू मेरा सुन मत, मुझे उठा दे, जेल में डाल दे और बैठ जा राजगादी पर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उल्टा खुश हूंगा। लेकिन राम क्या बोलते हैं? आप अपने वचन पर पक्के हैं, आप अपना वचन तोड़ते नहीं, वो तो दे देते हैं, लेकिन आपने जो आज्ञा मुझे दी है वो मैं अगर नहीं पालूंगा तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको गति अच्छी नहीं मिलेगी। आपका वचन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघुकुल रीत ऐसी है, प्राण जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। तो इस प्रकार मन से, वचन से, कर्म से हम जुड़े रहे, श्री राम से जुड़े रहे, हनुमान से। ये अगर हम करते हैं तो हमारे संकट हमारे लिए संकट नहीं होते, हमारा दुख, हमारी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं होती। वो तो राम और हनुमान देख लेंगे, बाकी हमारा कार्य करना और करते रहना भक्ति भाव से, समर्पण से। उनको नमस्कार है, प्रणाम है।